हाय गाइस, माई सेल्फ मोहित अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि नीट में, जैसे अभी एट प्रेजेंट में नीट की बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि नीट का एग्जाम काफी जल्दी आने वाला है ना। 2 महीने बचे लगभग। IIT जेई का एग्जाम बच्चों का आने वाला है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। नीट जेई के अलावा भी कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में बच्चे अलग अलग एग्जाम में बैठते हैं, सबके लिए एक सेम बात है, ठीक है। इनमें हम अच्छा स्कोर कैसे करें? देखो, हम इतनी इतनी मेहनत करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, वो हमारे मतलब पूरी, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम मतलब बहुत मेहनत करके भी स्कोर नहीं कर पाते तो काफी फ्रस्ट्रेशन आता है, ठीक है। तो मैंने कई बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम देखी। कॉमन प्रॉब्लम होती है, देखो बेटा, एक बच्चा जो बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करता है नीट में, है ना, और एक बच्चा जो 50-60 मार्क्स से रह जाता है या 10-20 मार्क्स से रह जाता है, उनमें मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा अंतर है ना। क्योंकि वो दोनों सब चीजें एक जैसी करते हैं, बस उनके काम करने का, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है ना। उनका टाइमिंग थोड़ा सा परफेक्ट होता है, ठीक है। सर समझ में नहीं आई ये बात, ठीक है। देखो, अगर आपको बढ़िया से बढ़िया स्कोर करना है ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सबसे पहली बात होती है आपका रिवीजन। लास्ट टाइम रिवीजन शुड बी परफेक्ट। जो आप एंड टाइम पे रिवीजन करते हैं ना, उसकी प्लानिंग शुड बी परफेक्ट, अदरवाइज यू विल स्पॉइल योर ऑल प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर। वाली प्रिपरेशन को स्पॉइल कर दोगे। तो सबसे पहले आपका लास्ट टाइम में टाइम मैनेज करके रिवीजन अच्छे से करना है। इस पर अपन बात करेंगे डिटेल में भी, है ना। चलो, अपन ने रिवीजन वगैरह सब अच्छा चल रहा है, मान लो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, फिर भी आपके कॉन्फिडेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मतलब मैंने कई बच्चों को देखा जो साल भर तो बहुत अच्छा करते हैं और एंड टाइम पे अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन नहीं कर पाने की वजह से सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप अगर एक मान लो किसी शूटिंग रेंज में ओलंपिक में शूट करने भी जा रहे हो, तो आप गन बाद में उठाओ, पहले अपने साथ अपना कॉन्फिडेंस लेके जाओ, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्यूरेसी सबसे बड़ी, सबसे मेजर प्रॉब्लम जिसको इंप्रूव करने में बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो बहुत स्लो प्रोसेस है। एक्यूरेसी का इंप्रूव होना इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, है ना, और बहुत ज्यादा मेहनत मांगती है और बहुत ज्यादा प्लानिंग मांगती है एक्यूरेसी इंप्रूव करना। कैसे कर सकता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। एक्यूरेसी इंप्रूव करने के 2 बातें, है ना। रिड्यूस कैलकुलेशन, इंप्रूव लॉजिक एंड एनालिटिकल थिंकिंग। अभी बात करेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है पेपर सॉल्विंग, है ना। ये भी मेजर प्रॉब्लम बच्चों की, हाउ टू सॉल्व पेपर, है ना। पेपर में कैसे, सर घर आके तो सारे हो जाते। देखो, आपके दिमाग के क्वेश्चन बताता हूँ। सर घर आके तो सारे हो जाते, पेपर में नहीं हो पाते, है ना। हम यहाँ इंस्टीट्यूट्स में जो पेपर देते हैं सर, उसमें मार्क्स नहीं ला पाते। सर घर आके हमारे से वो सारी चीज हो जाती है। पहली प्रॉब्लम, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में। दूसरा, सर हम करके तो आ गए, सर टाइम मैनेज नहीं हो पाया, सर पेपर छूट गया, ठीक है। पेपर छूटना सेकंड मेजर प्रॉब्लम। तीसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है, सर हमने किए तो है सर, लेकिन करते सर नेगेटिव बहुत हो जाते हैं, है ना सर। मतलब हम कर लेते सर, हमें लगता है सही है, लेकिन नेगेटिव घर पे कैलकुलेट करते तो मार्क्स कम हो जाते हैं, नेगेटिव। मतलब बाहर निकलते थे तो अपने आपको डॉक्टर बना हुआ समझते हैं सर, लेकिन घर जाते तब तक हकीकत पता पड़ती है कि कंपाउंडर भी नहीं बन पाए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो एक तो नेगेटिव मार्किंग, इन सबको देखो बेटा, ये ऐसा नहीं अपने आप कि एग्जाम में जाएंगे और अपने आप से हो जाएगी, नहीं। इनको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, इन चीजों को सुधारना पड़ेगा आपको। सर कैसे सुधारा? चलो, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, सबसे पहली बात मैं बताता हूं कॉन्फिडेंस की। देखो, आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करो, फिर मैं बताऊंगा रिवीजन की। आज 2 बातें करेंगे अपन बेटा। आज के इस वीडियो में अपन इन 2 बातों पर बात करेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी और पेपर सॉल्विंग की अगले वीडियो में बताऊंगा मैं बेटा, है ना। एक साथ आप इतना लंबा वीडियो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, है ना। सेकंड पॉइंट को पहले ले रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंस। देखो बेटा, कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करेंगे? देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस इंसान ने मन में मान लिया वो जीतेगा, वो कभी हार ही नहीं सकता। ध्यान रख लेना, आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप हार ना मान ले, ठीक है बेटा। देखो, सेलेक्ट होना नहीं होना एक सेकेंडरी मैटर होता है बेटा, आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखेंगे? कॉन्फिडेंस मेंटेन रखने की सबसे पहली शर्त है, देखो बेटा, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं। आप पेपर देंगे तो 2 पेपर खराब भी होंगे, 8 पेपर अच्छे भी होंगे बेटा। 2 पेपर जब खराब होंगे तब आप अपने आप को कैसे मेंटेन रखोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर कैसे मेंटेन रखेंगे? देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले तो खुद पे विश्वास रखो। आपसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता, ध्यान रखना। कोई भी आपके लिए आपसे बेहतर नहीं सोच सकता, ठीक है। पहली बात ये अपने आप को समझा लो। दूसरी बात, जिंदगी में कभी आप हताश निराश होते हैं या मार्क्स कम आते हैं तो अपने अचीवमेंट को याद करो। आपने लाइफ में क्या क्या किया है वो याद करो। आपकी कभी कोई फर्स्ट रैंक आई थी वो याद करो, कभी आपको कोई मेडल मिला था वो याद करो, कभी कोई आपको छोटी सी ट्रॉफी मिली थी हाथ में जब आपको किसी ने दी थी वो याद करो, है ना। वो चीज बताएगी आप कितने स्पेशल है, ठीक है, खुद के लिए,
ठीक है ना बेटा। तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, आप खुद पे विश्वास रखें, अपने अचीवमेंट्स को याद करें, अपना एक ऐसा रूम या एक ऐसा जोन बना दे जिसमें जाके आपको बहुत अच्छा लगे, है ना, जिसमें आप टाइम बिताना पसंद करें, है ना, जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल पीस में जाके और अपने आप पे सोच सकें, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस मेंटेन रखेंगे, समझ गए ना, है ना। कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होने देंगे, ठीक है। अप्स एंड डाउन आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है ना। तो एक तो भी कॉन्फिडेंस की बात। अब बात आती है बेटा कॉन्फिडेंस की, ठीक है। अच्छा, रिवीजन। रिवीजन कैसे करें सर हम और कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको। सर हम पढ़ते तो हैं सर, लेकिन ऐसा लगता है सारा भूल गए। सर हम जब आगे के टॉपिक करते तो ऐसा लगता है पीछे वाले साफ हो गए, ठीक है। उसका कारण आपकी रिवीजन की प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है। सर रिवीजन करते तो बहुत टाइम लग रहा है सर, एक टॉपिक को पहले पढ़ा था उससे उतना का उतना टाइम लग रहा है सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है सर। हम जैसे ही कोई टॉपिक करते तो हमारा एकदम से कॉन्फिडेंस, 2 क्वेश्चन नहीं होते तो खत्म हो जाता है, हमारे 4-4 5-5 दिन खराब हो जाते हैं सर, ठीक है। बताता हूँ, आपके कॉन्फिडेंस गिरने का सबसे बड़ा कोरिलेशन होता है रिवीजन से। आपकी रिवीजन प्लानिंग सही करो। देखो बेटा, सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने के लिए और रिवीजन को प्रॉपर वे में चलाने के लिए सबसे पहले आप इस बात को देखो, लोग शिकार होते हैं यूके, ठीक है। यूके सर ये क्या होता है यूके? उसने कहां तक कर लिया। हम अपने से ज्यादा अपने कॉम्पिटिटर पे ध्यान रखते हैं, उसने कहां तक कर लिया, ठीक है, उसने कहां तक कर लिया, वो कौन सी बुक कर रहे हैं, ठीक है, वो कहां तक पहुंच गए, ठीक है। ये चीजें हमें बहुत परेशान करती है, ठीक है। दूसरे क्या कर रहे हैं, डीके, दूसरे क्या कर रहे हैं, वो कहां तक पहुंच गया, दूसरे क्या कर रहे हैं, इन चीजों से हम बहुत ज्यादा बोधर कर जाते हैं। इन बातों को भूल जाओ, वो कौन सी बुक कर रहा है ये भूल जाओ बेटा, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा गिरा देता है। आप जो कर रहे हैं वो सही है, आप दूसरों पे ध्यान न दें, अपनी प्रिपरेशन पर कंसंट्रेट करें, ठीक है। रिवीजन के लिए बेटा देखो, मैं रिवीजन की ये 2 बातें तो अपन अगले टर्न पे करेंगे। अब मैं रिवीजन को थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ बेटा। रिवीजन देखो बेटा, रिवीजन में क्या करो आप, आपके जो नोट्स बनाए आपने, देखो बेटा इसमें आपने साल भर मेहनत करी है। रिवीजन का मतलब होता है पुरानी की गई चीजों को वापस करना। तुम क्या करते हो बेटा, नई नई बुक छेड़ देते हो। आप लोगों की क्या आदत है, नई बुक, अगला मेरा दोस्त वो बुक कर रहा है, आप भी वो बुक खरीद के ले आते हो। अब वो खरीद के तो ले आते हो, आपने अपने ऊपर बर्डन बढ़ा दिया। बेटा एंड टाइम पे हमें 2 महीने में इफेक्टिव रिवीजन करना है, इफेक्टिवली सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, कंसेप्ट पे ध्यान देना है, हर कंसेप्ट पे 1-1 2-2 इजी क्वेश्चन करने हैं बेटा। इजी चीजें करो, नहीं तो कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ जाएगी, ठीक है। तो इजी चीज करनी है, दूसरे बुक करने दो बेटा, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके खिलाफ, ठीक है। आप मत ध्यान दें, कम से कम बात करें, लास्ट के 2 महीने लोगों से कम इंटरेक्ट करें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इन सब चीजों को छोड़ो। नोट्स, आपके नोट्स पे आपने पूरे साल मेहनत करी है, जो चीजें पहले करी है उन्हीं का रिवीजन होगा। फिर बता देता हूं, कोई नया क्वेश्चन नहीं चढ़ेंगे, कोई नया टॉपिक नहीं चढ़ेंगे। नोट्स में जो क्वेश्चन होते हैं, क्लास इलस्ट्रेशन, क्लास एग्जाम्पल, है ना, उनको देखें, उनसे रिवीजन करें, उनसे रिवाइज, टॉपिक रिवाइज करें, उनसे टॉपिक रिवाइज। जो क्लास के नोट्स में, देखो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, जो क्लास के नोट्स में क्वेश्चन कराए गए हैं, क्वेश्चन देखें बेटा, थ्योरी क्वेश्चन से क्लियर होती है, थ्योरी क्वेश्चन से क्लियर होती है। ध्यान रखना, आप बार बार थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी नहीं, एक इलस्ट्रेशन करो। मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा, एक इलस्ट्रेशन करो, उससे आपको सब समझ में आएगा कि वो थ्योरी बोलना क्या चाहती है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, नोट्स में, फाइनल बात यह है कि नोट्स में सर ने जो लास्ट में क्वेश्चन कराया उस थ्योरी को समझाने के लिए, उस क्वेश्चन को आप देखें और उस कंसेप्ट को समझें। समझ में आ गए? ऐसे आप जब 1-1 2-2 क्वेश्चन, यार एक टॉपिक में 10 कंसेप्ट, 12 कंसेप्ट पे 14 15 20 क्वेश्चन, 12 कंसेप्ट पे 30 क्वेश्चन करें तो सारे टॉपिक कवर, कंसेप्ट कवर हो गए, पूरे टॉपिक के कंसेप्ट विल बी क्लियर, कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर। ये तो हो गए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आ जाए आप, सर हमने तो कुछ किया ही नहीं, अब कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? सर वो तो देख लिए, कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है हमारे से नहीं होंगे, हम नहीं कर पाएंगे। आप क्या करें, इजी रिवीजन, इजी टफ की बात ही नहीं करनी बेटा, एंड टाइम पे इजी। आपका कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस करना ही नहीं चाहिए, इजी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इजी, रिवीजन भी इजी, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वहां तो नया क्वेश्चन करना वो हमारे से होगा, क्योंकि हमारे से होशियार, पहला सिलेक्शन हमारा होगा बेटा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे पहले मैं सेलेक्ट होऊंगा, तेरा पता नहीं, मैं सबसे पहले सेलेक्ट होऊंगा, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस इजी। अब देखो, आपने जो भी थ्रू आउट ईयर, है ना, पेपर रिवीजन कैसे होगा बेटा, पेपर टॉपिक वाइज पेपर, टॉपिक वाइज पेपर, टॉपिक वाइज पेपर के क्वेश्चन बेटा। ये कौन से पेपर जो आपने साल भर कोचिंग में दिए हैं,
जो आप पेपर दे चुके हो उनके जो टॉपिक वाइज, जैसे रे ऑप्टिक्स पढ़ी तो रे ऑप्टिक्स का टेस्ट आपने दिया होगा, वेव पढ़ी तो वेव का दिया होगा। तो आपने जितने, जैसे आपने रे का रिवीजन करा, आज मैं 2 महीने बाद मेरा एग्जाम है, मैंने आज रे का रिवीजन करा, तो मैं रे के सारे पेपर ढूंढूंगा, जितने भी उनको संभाल के रखूंगी की साफ होनी चाहिए। पेपर निकालो, रे का पेपर वापस खुद करो। अब पेपर टॉपिक वाइज पेपर खुद करेंगे, खुद करें, खुद सॉल्व करें। बेटा सर आप ये क्यों बोल रहे हो, इनको ये बोल देता ना सर, क्योंकि इसमें क्या होगा बेटा, जब मुझे पेपर बनाना है आपका रे ऑप्टिक्स का और मुझे दिए गए 25 क्वेश्चन में रे ऑप्टिक्स कवर करनी है, तो मैं उन 25 क्वेश्चन में रे ऑप्टिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा, जितना मैंने पढ़ाया उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आपको 25 नीट लेवल के क्वेश्चन रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, नीट जेई के क्वेश्चन रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, ये सबसे बढ़िया है। तो आपके 25 कंसेप्ट, मतलब मैं यूं सोच रहा हूं 25 क्वेश्चनों में ज्यादा मैक्सिमम कंसेप्ट कवर हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हर टाइप के क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं। ठीक है, तो खुद करें, तो इससे आपका खुद पर कॉन्फिडेंस आएगा। टॉपिक में कॉन्फिडेंस, टॉपिक में विश्वास बढ़ेगा, टॉपिक में विश्वास बढ़ेगा, आपका फेथ आएगा उस टॉपिक में। बस फिर आपको कोई, जिसको विश्वास है खुद पे, उसको बेटा मुझे नहीं लगता कोई, आपके अंदर की आंख अगर आपके बाहर की आंख से ज्यादा तेज है तो आपको कोई नहीं हरा सकता बेटा। फायर इनसाइड यू शुड बी ब्राइटर देन फायर अराउंड यू। ओके, ठीक है। तो सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो आप जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे आपका वो टॉपिक बिल्कुल 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर ये तो हो गया, सर ये बात आपकी मान ली। रे ऑप्टिक्स में सर हमने क्या करा, रे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक में हमने लास्ट के नोट्स के क्वेश्चन देख के कंसेप्ट क्लियर करे, फिर उन कंसेप्ट के पेपर करके खुद रे क्वेश्चन कवर कर लिए। सर अब होता ये है सर, हम 4th टॉपिक पे जाते हैं तो ऐसा लगता है फर्स्ट भूल गए, नहीं, उसका तरीका बताता हूँ। आप फुल सिलेबस के, जैसे आपके सारे टॉपिक रिवाइज हो जाए, है ना, फुल सिलेबस के, फुल सिलेबस या मिक्स सिलेबस के, फुल सिलेबस जैसे बीच में सिलेबस के, है ना, फुल सिलेबस के पेपर, है ना, फुल सिलेबस के पेपर। चाहो तो 3 घंटे में पूरे सब्जेक्ट का, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का या मैथ का, है ना, जेई वाले मैथ का, या आपको जैसे फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हो आप और फिजिक्स चेक करना चाहते हो तो आप 1 आवर में फिजिक्स दे दो, पर फुल सिलेबस। अब आपका जब रिवीजन होगा और आप केमिस्ट्री पे या बायो पे स्किप करें या मैथ पे स्किप करें, तो आप ध्यान रखना आपकी फिजिक्स आपके टच में रहनी चाहिए, और उसका एक ही तरीका है, आप ये बार-बार टॉपिक वाइज मत करो, उससे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। आप तो फुल सिलेबस के पेपर दो, कभी रे के 4 आएंगे, कभी करंट के 2 आएंगे, कभी इलेक्ट्रो के 3 आएंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2 क्वेश्चन भी हम अगर मान लो करते रहते हैं ना, कभी तो हमारा कॉन्फिडेंस, सारी बात होती है कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है। आपको कॉन्फिडेंस में मैं आपको बहुत अच्छा वो बताता हूँ, ठीक है ना। अब आपने देखा कभी भी जो हाथी होता है ना, हाथी, जब हाथी का बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो उसको लोहे की बड़ी बड़ी ताकतवर जंजीरों से बांधा जाता है। पता क्यों? क्योंकि उस समय वो भागने की कोशिश करता है, उस समय वो छूटने की कोशिश करता है, उस समय वो हर प्रयास करता है, ठीक है, छूटने की कोशिश करता है, उसको लोहे की। पता है जब हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े हाथियों को एक रस्सी से बांध दिया जाता है और वो कहीं नहीं जाता है, क्योंकि पता है वो कोशिश कर करके वो समझ चुका होता है कि मेरे को लोहे की जंजीरों से बांधा जाता है, मैं छूट नहीं सकता, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया होता है। पता है उसके बाद वो प्रयास ही नहीं करता, जबकि वो एक प्रयास करता तो वो रस्सी तोड़ के कहीं भाग जाता, लेकिन बस उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है, बहुत धागे की मतलब होता है ना, जैसे बहुत रस्से, उनसे बांध दिया जाता है, बिल्कुल झूठ के रस्सों से, लेकिन फिर भी वो कोशिश नहीं करता है, समझ गया, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होता है। तो सारा गेम कॉन्फिडेंस का होता है बेटा। अगर आपको लड़ना है ना तो आप में ताकत होनी चाहिए, ठीक है, और वो ताकत कॉन्फिडेंस से आती है बेटा, बॉडी से नहीं आती, वो कॉन्फिडेंस से आती है, वो अंदर से आती है, समझ गया। तो एक तो कॉन्फिडेंस मेंटेन, इजी। सर फाइनल बात ये है, इजी क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, नोट्स के लास्ट क्वेश्चनों को देखेंगे, उससे कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद पेपर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम खुद करेंगे, और उसके बाद फुल सिलेबस से हम हमेशा टॉपिक के टच में रहेंगे। केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री में भी यही करो आप, फिर बायो हो गई, बायो में भी यही करो, फिर 3 हो गए तो फुल सिलेबस के 3 के 3 घंटे के पेपर देते रहो, उससे एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी है और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ